हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम अर्थमेटिक क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 9 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजिस का क्वेश्चन है। 4 ईयर हेंस एज ऑफ महेश 66.67% ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ निक। 66.67% कितना होता है? 2/3। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, 6 ईयर हेंस फ्रॉम नाउ रेशो ऑफ एज ऑफ निक एंड सुनील इज 11:13। फिर इसके बाद देख लो क्या चीज गिवन है। प्रेजेंट एज ऑफ सुनील इज डबल प्रेजेंट एज ऑफ महेश, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ महेश। महेश की एज हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन देखो बिल्कुल बेसिक सा है, थोड़ी सी आपके फ्रैक्शंस पता है तो आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। और ये कीवर्ड्स रहते हैं एजिस में, हेंस, लेटर, ये सारी चीजें फ्यूचर की बात कर रहा है। अगो, अर्लियर मीन्स पहले। अब देखो सबसे पहले ये फ्रैक्शन तो हमें पता कितना है, 2/3। 4 ईयर हेंस एज ऑफ महेश, देखो 4 साल बाद। देखो ज्यादा एक्स वाई जेड वैसे कंफ्यूज मत होना, एम से महेश मान लेंगे, एन से निक और एस से सुनील, इनकी प्रेजेंट एज। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि 4 ईयर हैंस, 4 साल बाद। तो महेश की एज देखो, प्रेजेंट एज इसकी एम है तो m+4 इज मीन्स दिस 66.67। अब देखो ये फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ निक। प्रेजेंट एज ऑफ निक ये चीज बोल रहा है। पहले तो इक्वेशन तो समझो कि क्या चीज बोल रहे हैं। फिर देखो 6 ईयर हेंस फ्रॉम नाउ द रेशो ऑफ एज ऑफ निक। 6 ईयर हेंस मतलब 6 साल बाद। तो देखो निक की हमने प्रेजेंट एज n मानी तो 6 साल बाद वो n+6 हो जाएगा। वैसे ही दूसरा वेरिएबल सुनील, वो कितना हो जाएगा, s+6। फिर उनकी रेशो कितनी है, 11:13। पहले तो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी रीड करो कि क्या चीज़ गिवन है। दो इक्वेशन से गिवन है, एक और चीज़ गिवन है आपको थर्ड। प्रेजेंट एज ऑफ सुनील, देखो प्रेजेंट एज ऑफ सुनील एस इज डबल द प्रेजेंट एज ऑफ महेश, ये चीज भी गिवन है। हमें फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ महेश, हमें एम की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशंस है मेनली। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट इक्वेशन को देख लो। महेश की 4 साल बाद देखो 2:3 थी। अब एक वेरिएबल लगा लो, एक्स लगाना ए लगा लो, आपकी अपनी चॉइस है, दोनों में ए लगा लेते हैं। अब देखो महेश की प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a-4। और वैसे ही आपका एन कितना हो जाएगा, 3 है। ये तो सबको क्लियर होगा ना। देखो 2:3 था तो इनकी एक्चुअल वैल्यू थोड़ी थी 2 और 3, मतलब कुछ ना कुछ मल्टीपल था। तो सिंपली हमने क्या किया कि एक इक्वेशन तो थोड़ी सी हमने एक वेरिएबल लगा दिया, 2a-4। अब इसमें देखो अलग वेरिएबल होगा लगाने को, इधर b लगा लो, बट हमने कोशिश करनी है कि हम वेरिएबल थोड़े से कम ले। तो हम सिंपली क्या करते हैं, देखो m तो हमें पता लग गया, सिंपली 2a-4 है। इधर हमें कौन सा पुट करना है, n की वैल्यू पुट हो जाएगी। और s, और एक और इक्वेशन है देखो ये s कितना है, देखो थर्ड इक्वेशन, ट्वाइस 2 टाइम्स m। तो एक ही टर्म्स में ले जाते हैं, s कितना आ जाएगा 2। m की वैल्यू हमने कितनी कंसीडर की थी, 2a-4। आपने x लिया होगा तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना, पर एक वेरिएबल लेना है। 2 × 2 4a-8। अब देखो हम क्या करेंगे कि s की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे इधर, ये वाली। और m कौन सी, दूसरा n की वैल्यू कौन सी, 3a पुट कर देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर एक ही वेरिएबल रहेगा हमारे पास a, और इजिली आप सॉल्व कर लोगे। तो देखो n कितना था, 3 है, तो कितना आ जाएगा, 3a+6। s कितना था, 4a-8 +6, तो कितना आ जाएगा। चलो एक बार एक स्टेप लिख देता हूँ। वैसे आप इसको कोशिश किया करो कि सारे स्टेप्स आपके माइंड में हो जाएं ओरली। ये 11:13 है। बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है अब आपको, ए की वैल्यू आपकी इजीली आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना है, 13 से कर दो जल्दी से, 13 से 39a, 13 × 6 78। और देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4a-2 आएगा। तो सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 4 से किया 44a। इधर मेरा -2 रहा होगा तो इसको सॉल्व करने पे कितना बन जाएगा, 22। ये अब एक स्टेप कर लेना, मैंने इधर ओरली किया, वैसे आप भी कोशिश करना कि ये सारे स्किप मतलब स्टेप होते हैं आपके माइंड में हो जाए। ए को एक तरफ ले जाओ 5a, 22 को एक तरफ ले जाओ 100। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 20 यूनिट। ए आपके पास 20 यूनिट हो गया, जो आपने एक वेरिएबल यूज़ किया था। और हमें सिंपली क्या पूछा है, हमें पूछा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ महेश। महेश की वैल्यू बताओ। तो देखो महेश हमने 2a-4 माना था, तो ए की वैल्यू जब आप 20 पुट कर दोगे, इसमें 2a-4 में ए की वैल्यू 20 पुट कर लो, तो 40 - 4 36। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 36।
देखो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पहले तो एक बार खुद ट्राई किया करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखा करो। वैसे तो आप देखोगे अच्छा इतना इजी सा क्वेश्चन था, बट आप खुद बना के देखा करो पहले, कहीं पे आपकी एरर आ रही हो। देखो आंसर तो आ जाता है, चाहे आप इधर ए लगा रहे हो इधर फिर बी लगा रहे हो, वेरिएबल आप कितने भी लगा दो, पर कोशिश किया करो कि कम वेरिएबल लगे। ये प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपके खुद खुद ब खुद इतने सारे आपके माइंड में आ जाएंगे कि इस हिसाब से करेंगे। वैसे ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सारे आज की क्लास में अच्छे क्वेश्चन है, लेवल वाइज थोड़ा सा इंक्रीज है, जो हमने पहले वीडियोस डाली थी उनसे आप देखोगे क्वेश्चन का लेंथ भी थोड़ी सी ज़्यादा है और इनमें कंसेप्ट भी अच्छे हैं। अब देखो एक बार क्वेश्चन को देखो, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखो। ए वाइल वर्किंग 40% मोर एफिशिएंटली कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। है तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, बट ये कुछ थोड़ा सा अलग है जो हम पहले करते थे। वाइल बी वर्किंग विद 25% मोर एफिशिएंट कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 21 डेज। वाइल वर्किंग विद देयर ओरिजिनल एफिशिएंसी, जब वो अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी से काम, दे वर्क फॉर 9 days, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट रिमेनिंग विद ओरिजिनल एफिशिएंसी। क्वेश्चन को थोड़ा जैसे स्किम कर लिया करो, स्किम मीन थोड़ा रीड कर लिया करो रफ सा जल्दी जल्दी कि क्या क्या चीज़ बोल रहे हैं। पेपर में भी आपने देख लेना कि आपने कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग है अच्छी तरह है, तो ही फिर क्वेश्चन को करना है, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जा सकते हो। लेकिन जब आप बैंकिंग के एग्जाम देते हो तो उसमें एक्चुअली क्वेश्चन तो बहुत होते हैं, बट टाइम की लिमिटेशन रहती है, तो फिर आपकी जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है पहले उसी को उठाया करो। अब सबसे पहले देखो, पहले भी हमने क्वेश्चन किए हैं, टोटल वर्क लेते थे। टोटल वर्क एक हम ऐसा नंबर चूज करते थे, टोटल वर्क एक हम ऐसा नंबर चूज करते थे जो इनका एलसीएम हो। तो टोटल वर्क देखो एक जगह 25, पहले तो इसी को कंसीडर करो, एक जगह 25 है और एक जगह कितना है आपका 21। तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम 25 × 21 ही आएगा। टोटल वर्क तो कितना रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 525। टोटल वर्क आप 525 यूनिट ले लो, एलसीएम 25 और 21 का। फिर आप क्या करो, ए और बी की एफिशिएंसी निकाल दो। देखो ये सारे स्टेप्स हमने किए हुए हैं, एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम। बट देखो ये चीज हम कौन सी निकाल रहे हैं, उनकी इंक्रीज्ड एफिशिएंसी है, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी है ए और बी की। अब देखो सबसे पहले इंक्रीज एफिशिएंसी है कितनी, ये इसको चलो बाद में कंसीडर करेंगे, पहले देखो ए कितने दिन में कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सिंपली एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम 525 डिवाइड बाई 25 करोगे। 525 को सिंपली ये 25 से डिवाइड कर दोगे, कितने आ जाएगा इधर आपकी 2 और 1, 21 आ जाएगा। और वैसे ही उसका कितने दिन में था, जो बी का था वो 21 दिन में, मतलब इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे जो डेज थे। ये तो आपको कंसीडर पता ही होगा कि जब दो वेरिएबल हों तो आपने एलसीएम सेम लिया है, तो डेज की रेशो एफिशिएंसी से रेसिप्रोकल होती है। वैसे बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी देखो, 525 डिवाइड बाई 21, 525 डिवाइड बाई आप 21 करोगे तो आप देखोगे 25 आएगा। ये इनकी एफिशिएंसी है, ये क्या चीज़ है इनकी एफिशिएंसी, बट इनकी इंक्रीज एफिशिएंसी है। बट ए बोल रहे थे 40% मोर एफिशिएंट, मतलब जो 21 यूनिट है, एक्चुअल में 21 यूनिट जो ए की वैल्यू आई है इंक्रीज एफिशिएंसी, ये कितनी है उसकी 40% मोर, कितना हो गया 140%। ये इसकी 140% है। हमें पता है कि 140% कितना होता है 7/5। ये चीज़ें आपने ओवरली करनी है, 140 आपके माइंड में आना चाहिए, 140/100 ये सिंपली कट के आना चाहिए 7/5। तो इसको देखो 7 इस तरह से काट लो 3, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसको ऐसे 1 यूनिट। जब इसमें कर रहे हो, जब आप रेशो में कर रहे हो तो 1 यूनिट मैक्सिमम होता है, 5 × 3 15 यूनिट। तो मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 15 यूनिट। तो ए की ओरिजिनल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 15 यूनिट। ये इनकी ओरिजिनल है, वैसे बी की निकालो, जल्दी से कर लेना। बी विद 25% मोर एफिशिएंट, मतलब बी देखो ये चीज़ कितने एफिशिएंसी से कर रहा है 125 एफिशिएंसी से। 125 की वैल्यू कितनी दे दी है आपको, हमें एफिशिएंसी कितनी आई थी ये इंक्रीज बी की 25। ये बी के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो सिंपली इसकी 100% निकालोगे तो कितनी आ जाएगी बी, बी की वैल्यू कितनी से आ जाएगी 20 आ जाएगी। 5/4 करोगे, सिंपली सॉल्व करोगे तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 20 यूनिट। अब ये क्या चीज़ है इनकी ओरिजिनल एफिशिएंसी। देखो जब आपने क्वेश्चन ये कंसेप्ट पढ़े हुए हैं तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। बेसिकली वैसे ये रहता है, टोटल वर्क लेना पड़ता है हमें, एलसीएम ले लिया, फिर एफिशिएंसी होता है वर्क अपॉन टाइम। अब हमने देखो इनकी एफिशिएंसी निकाली थी, इसकी 21 कैसे निकाली थी मैंने, 525 वर्क था और ये कितने दिन में कर रहा था 25 दिन में, तो 525 डिवाइड बाई 25 किया था हमने, तो इधर 21 आया था और वैसे इधर 25। बट ये क्या थी इनकी इंक्रीज्ड एफिशिएंसी थी, हमें क्या चाहिए थी इनकी ओरिजिनल।
ओरिजिनल हमें पता लगी कि जो ए के लिए सिनेरियो बोल रहे थे, ए 140% के हिसाब से हमने कर लिया, इक्वेट करके देख लिया, वैसे ही मैंने बी के लिए कैलकुलेट करके देख लिया 25 यूनिट, इसलिए 100% या सिंपली आपके 25। अब इससे आगे देखो क्वेश्चन को, ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 9 days विद देयर ओरिजिनल एफिशिएंसी। मतलब ये 20 यूनिट कर रहा है, वो 15 यूनिट कर रहा है, तो टोटल तो कितना हो गया, ए और बी कितना कर रहे हैं एक दिन में, 15 + 20 35 यूनिट कर रहे हैं, 35 यूनिट। 35 यूनिट वो कर रहे हैं 1 डे में, एक दिन में कर रहे हैं, पर इन्होंने कितने दिन काम किए, 9 दिन। 9 दिन काम किए तो देख लो कितना काम किया होगा, 9×5 = 45 और 315 यूनिट, 315 यूनिट इन्होंने कर लिया है। अब रिमेनिंग कितना रह गया, रिमेनिंग टोटल वर्क तो कितना था 525, 525 - 315, इसको माइनस करके देखो कितना आता है 210। अब इस 210 यूनिट को कौन करेगा, क्वेश्चन में लास्ट में ये पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क विद देयर ओरिजिनल एफिशिएंसी। तो ओरिजिनल एफिशिएंसी देखो कितनी थी, ए की कितनी थी 15 यूनिट, तो 210 यूनिट करने को ए को कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछ रहे हैं, ए को कितना टाइम लगेगा। तो सिंपली आप कर सकते हो 210 डिवाइड बाई 15, तो इसको 15 से डिवाइड कर लो 1 और 14 डेज आ जाएगा। देखो ए को टाइम लगेगा, टाइम आपका सिंपली वही चीज है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। हमें किसके लिए पूछ रहे थे, ए को अलोन, ए को अलोन रिमेनिंग वर्क आपका कितना था 210 यूनिट, तो 210 डिवाइड बाई 15 करो, 14 डेज आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन तो इजी था, बट आपको बस ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा हिट करना चाहिए था। सबसे पहले हमने वही इनका टोटल वर्क के हिसाब से इनकी इंक्रीज एफिशिएंसी निकाल ली, फिर बाद में ओरिजिनल एफिशिएंसी निकाल ली हमने, और उसी हिसाब से हमने आगे क्वेश्चन को कर दिया। क्वेश्चन अच्छा था ये भी, सेकंड क्वेश्चन। बाकी थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन को भी सबसे पहले देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट मिक्स क्वेश्चन है। दीपक इन्वेस्ट ₹X इन स्कीम ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली and 60% of X in scheme B offering simple interest 32%. Okay. Next देखो, difference between interest earned from scheme A and B after 2 year, 2 साल के बाद 648 इंटरेस्ट मिल रहा है, X की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो 2 साल के लिए बात है, हमें देखो मेन सिनेरियो किसका रहता है, इसी का रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा, पहले साल 32, अगले साल 32, 64% हो जाएगा। देखो X को X ही रहने दो, नहीं तो एक ऐसा नंबर चूज करो। जब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पहले भी किए होंगे, देखो सबसे पहले तो ये फैक्टर कंसीडर करो, इस 12% को। देखो 12% आपके माइंड में आना चाहिए 12/100, ये सिंपली कितना आना चाहिए। देखो इसके बहुत मेथड है, अभी मैं ट्री मेथड से कराता हूँ, जो हमने पिछली वीडियो की थी, जो मैंने आपको सक्सेसिव से करवाया था। रेशो मेथड से भी हो जाता है, बहुत तरीके होते हैं, बट आपको कमांड तो एक में अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले देखो 12% आपने फ्रैक्शन निकाल लिया, कितना 3/25। अब देखो 25 और 2 साल के लिए, देखो 2 साल के लिए तो फिर इधर मैं एक ऐसा नंबर चूज करूंगा जो x की वैल्यू में इस हिसाब से चूज करूंगा जो इस 25 का 2 टाइम्स हो, मतलब 25 × 25 का स्क्वायर हो। 3 साल के लिए बोल रहे होते तो मैं 25 का क्यूब नंबर लेना था, फिर आपके लिए आगे ना कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी रह जाती है। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे, लेने को तो 100 भी ले लो, 100 से भी सॉल्व हो जाएगा, बट फिर ना थोड़ी सी कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी आगे सॉल्व करते हुए, फिर आपके पॉइंट्स में जाएगा, फिर आप बोलोगे क्वेश्चन तो बड़ा हार्ड है। ये चीज़ें पहले देखनी पड़ती हैं। इधर वैसे 12% था, तो सिंपली मैंने फ्रैक्शन देख लिया 3/25, तो उसी हिसाब से मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ 625। 625 जरूरी नहीं, एक वेरिएबल लगा लो, अब वेरिएबल लगाना a लगा लो, a लगा लो। ट्री मेथड थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, अभी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो ट्री मेथड, 2 साल की बात कर, इधर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। x मतलब आपका ये प्रिंसिपल हो गया 625, इसमें कितना 12% है, 12% ये सिंपली 3/25 एक ही बात है, 3/25 एक ही बात होती है। अब देखो इसका निकालना कितना आसान है, 625 ए का 3/25 निकालोगे तो 25 × 3 कितना आ जाएगा 75 ए तो मैं देखो तो लगा रहा हूँ कि फिर आपको लास्ट में रिलेट करना आना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होते हैं बच्चे 625 को फिर 648, फिर लास्ट में कंफ्यूज होता है कि किस हिसाब से रिलेट करना। अभी कुछ नहीं जा रहा, बस एक ही स्टेप एक्स्ट्रा लग रहा है, एक वेरिएबल लगा लो। तो वैसे ही आपका सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 75 ही। अब देखो ये तो इसका क्या है सिंपल इंटरेस्ट, एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट ट्री मेथड से दोनों चीज़ें निकल जाती हैं, पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। अब देखो जो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट आया है, जो 75 फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट आया है, वो आपको नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंटरेस्ट देगा।
आपने पहले ट्री मेथड किया होगा तो आपको बहुत इजीली आप कर लोगे। 3/25 इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 9 है। तो फिर आपका देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाता है, इन तीनों को ऐड कर लो। हमने ट्री मेथड किया हुआ है पहले भी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इन तीनों को ऐड कर लो। 75 + 75 + 9 तो कितना आ जाएगा, 159 है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास 159 है। ये बहुत मैंने इजी तरीके से बताया था। अब देखो 625 एक लेने का यही मतलब था। अब कोई और फ्रैक्शन होता, बाई चांस कुछ भी होता, आपने बस ये नीचे वाले फैक्टर को कंसीडर किया करो। 3 साल वाला होता तो फिर मैंने तो ही 25 का क्यूब लेना था उस हिसाब से। बट इससे आगे देखो, ये तो हमने फर्स्ट जो सिनेरियो था उसके लिए ले लिया। दूसरे सिनेरियो में क्या है, 60% ऑफ एक्स ऑफरिंग सिंपल इंटरेस्ट। अब एक्स हमने 625 ए लिया है, तो सेकंड केस में कितना पैसा जाएगा, 625 ए का 60%। 60% कितना होता है, चलो अभी इतना लिख लो, 60% है सिंपली 3/5। आपके माइंड में देखो ये स्टेप ओवरली आने चाहिए। 60% कहीं पे भी दिख रहा है तो आपके माइंड में 3/5 आना चाहिए। अब इसमें इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, कितना इंटरेस्ट लग रहा होगा, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही लिख लो। अब देखो 32% पर एनम, पहले साल 32%, दूसरे साल फिर 32%, तो कितना हो जाएगा 64%। टोटल तो कितना हो जाएगा 64%। तो ये सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, मतलब जो सेकंड इक्वेशन है इसका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लो जल्दी से। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 60% में जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ, 3/5। 64% भी आपके माइंड में 64/100 जल्दी से होना चाहिए, 16/25 होना चाहिए। और ये कैलकुलेशन भी आपके माइंड में होनी चाहिए, 25 से काटा या 125, 5 आ जाएगा इधर, 15 इंटू इधर 5 इंटू 3 15 इंटू 16, या कितना आ गया 225 और 240, तो ये तो कितना आ गया 240 यूनिट। अब चीज देखो क्या चीज बोल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट फ्रॉम ए एंड बी। अब देखो पहले साल जो ए स्कीम, ये वाली आपकी ए स्कीम थी और ये आपकी सेकंड स्कीम थी बी वाली। अब इसमें देखो कितने का डिफरेंस है हमारे हिसाब से, ए तो लगेगा, ये वाला जो ए कांस्टेंट चला हुआ था आपका साथ में वो तो चलेगा ही सबके। अब देखो हमारे हिसाब से देखो कितने का डिफरेंस है, 240 ए माइनस 159 है। हमारे हिसाब से तो यही है, और ये कितने के बराबर है 240 ए, ये कितने के बराबर है आपका 648। तो इधर से आप सिंपली देखो 240 से 159 माइनस करो, देखो कितना आता है 40 80 81 ए 648। तो सिंपली आपने ए की वैल्यू निकल जाएगी 8, 8 से बिल्कुल कट जाए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 8 यूनिट। ए की वैल्यू कितनी आ गई 8 यूनिट, और हमारा क्या चीज़ था, सिंपली हमें एक्स की वैल्यू पूछी है, तो सिंपली इधर इंटू 8 कर लो। 625 है तो इंटू 8 कर लो, 625 को 8 से करो 48, और 25 इंटू 2 200, 5000 आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देखना। एक्स की वैल्यू जब आप इधर पुट करोगे, 625 ए की वैल्यू पूछी थी, तो सिंपली आपने ए की वैल्यू जब आप 8 पुट करोगे, अब देखो मेरे माइंड में कैसे आ रहा है, मैंने 600 इंटू 8 किया सीधा, 600 इंटू 8 मेरे को पता लग गया 4800 तो हो ही गया। फिर मैंने 25 इंटू 8 200 और आना था। ये देखो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, अभी तो मैं लिख रहा हूँ बट ये सारी चीज़ें मैं माइंड में कर रहा था। आपने भी ऐसी कोशिश करनी की चीज़ें आपकी कैलकुलेटिव, मतलब आपको लिखना कम पड़े, आपके माइंड में जल्दी हो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5000। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है। A and B start moving towards each other at the same time with the speed of 72 km per hour and 90 km per hour respectively. If both met after 8 seconds, find the total time taken by B to reach the point from where A started. पहले भी हमने क्वेश्चन किए हैं, यूनिट कन्वर्जन करेंगे वो तो हमें पता ही है। दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, जादू क्यों ये बना लो। बाकी देखो और क्या चीज़ें गिवन है, इसकी स्पीड देखो, ये चीज़ें बस आपके माइंड में ना बिल्कुल ओवरली होने चाहिए। जब भी आपको ये कन्वर्जन बिल्कुल पता होना चाहिए, 1 किलोमीटर पर आवर कितना, 5/18 मीटर पर सेकेंड। देखो ये तो कन्वर्जन होती है जब आप ट्रेन वगैरह क्वेश्चन देखोगे स्पीड डिस्टेंस टाइम की। अब देखो 72 है तो सिंपली 72 इंटू 5/18 कर लो, तो कितनी आ जाएगी स्पीड, ए की स्पीड आ जाएगी 20 टूवर्ड्स ईच अदर। और इसकी स्पीड कितनी है 90, तो 90 को 5/18 से सॉल्व करो तो कितनी आ जाएगी इसकी स्पीड 25। मैंने क्या यूनिट कन्वर्ट कर दी है, तो आप सिंपली एक स्टेप कर सकते हो, और ये चीज़ें आपने ओरली करनी है। अब देखो दोनों अपोजिट हैं, ये इधर से ए बी की तरफ जा रहा है, बी ए की तरफ जा रहा है। हमने पहले भी किया है, फॉर्मूला तो देखो यही रहता है, स्पीड हमेशा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम रहेगा।
स्पीड आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम रहेगा। बट इसमें देखो दो बॉडी मूव कर रही हैं, अपोजिट में क्या होती हैं, अपोजिट में नेट स्पीड आपकी ऐड हो जाती है और सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट। तो इसमें दोनों अपोजिट है तो 20 प्लस 25 कर दोगे, 20 प्लस 25 नेट स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी 45। पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे ना, एक्चुअल में डिस्टेंस कितना है ए और बी के बीच में, टाइम कितना लग रहा है, दे मेट आफ्टर 8 सेकेंड, मतलब दोनों कुछ ना कुछ चली होंगी ना, ये भी कुछ चली होगी और यहाँ से ये भी चला होगा कुछ। तो डिस्टेंस, टाइम कितना था 8 सेकेंड, तो डिस्टेंस आपका निकल जाएगा 45 × 8 कितना आ जाएगा 360 मीटर। देखो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि वो किस पॉइंट पे मिले, मतलब किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मिले ए से वो कितना डिस्टेंस था। कमेंट सेक्शन में आप करके बताना। बाय द वे मैं बता देता हूँ कि ए और बी थे, वही सी पॉइंट पे मिले, तो अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि ए और सी और ए के बीच में कितना डिस्टेंस है। अभी क्वेश्चन में नहीं पूछा बट कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनके बीच का सिंपली आप डिस्टेंस बताओ, वो भी आप इजीली कर सकते हो और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इससे आगे देखो, क्वेश्चन तो देखो, फाइंड द टाइम, टोटल टाइम, ये नहीं बोल रहे कि इधर से टाइम बताओ। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं ना, फाइंड द टाइम टेकन आफ्टर मीटिंग सी, मतलब सी के मिलने के बाद कितना टाइम लग रहा है, बट हम भी तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, टोटल टाइम बताना है बाई बी टू रीच द पॉइंट फ्रॉम वेयर ए स्टार्टेड। हमें बस सिंपली पूछ रहा है कि बी को ए तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है। मैं सी पॉइंट पे मिले होंगे, इसलिए कई बार क्वेश्चन को लास्ट में ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए कई बार क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि मिलने के बाद कितना टाइम लगा, बट अभी तो हमें डायरेक्ट ही पूछा है कि सिंपली डायरेक्ट पूछा है कि कितना टाइम लगा होगा, बी से ए कितना टाइम लगा होगा। तो हमें पता है डिस्टेंस कितना है, बी से ए, बी को ए तक पहुंचे को कितना टाइम लगा होगा, यही पूछ रहे हैं हमें। तो सिंपली टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बी के लिए बोल रहे हैं तो टाइम टेकन बाई बी। डिस्टेंस तो कितना है, पूरा डिस्टेंस चलना है, ये वाला जो आपका पूरा डिस्टेंस है वही चलना है 360 मीटर। 360 मीटर। और स्पीड कितनी थी आपकी, स्पीड तो हमने बी के लिए कंसीडर करनी थी ना, स्पीड ऑफ बी कितनी थी 25। तो इसको देखो 25 से सॉल्व करके, 5 से काट दो या देख लो अपने हिसाब से, सॉल्व करके देख लो। अब देखो मेरे को 5 से नहीं काटना, तो मैं बोलूँ क्या करूँगा, मैं दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे पता है 100 बन गया, फिर मैं 2 पॉइंट खिसका दूंगा, 36,144,0 डिवाइड बाई 100, तो अब कितना आ जाएगा 14.4। देखो ये टेक्निक्स होती हैं, छोटी छोटी टेक्निक है। अब मुझे 336/25 करना था, तो मुझे पता था 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने, मतलब ये चीज़ें ओरली होनी चाहिए, ये नहीं कि आप नेक्स्ट स्टेप में इस तरह लिख रहे हो, ये चीज़ें आपने ओरली करनी है। अच्छा इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 100 बन गया, 36 को 4 से किया 144 और एक जीरो, फिर 2 पॉइंट खिसका दिया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 14.4 सेकेंड। पर कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि उसको सी से ए पहुंचने में कितना टाइम लगा। डिस्टेंस तो देखो इजी था, जो मैं आपको बोल रहा था कि डिस्टेंस बताओ, वो तो बिल्कुल इजी है, दोनों 8-8 सेकंड लगे हैं, डिस्टेंस का मैं बता देता हूँ। पर कई बार टाइम भी पूछ लेते हैं, इधर ए था इधर बी था, बाय द वे सी पॉइंट पे मिले होंगे। इसकी स्पीड कितनी थी 20 थी, ये भी 8 सेकंड चला है, तो 20 × 8 ये कितना चला होगा, ये वाला 160 मीटर। इसकी स्पीड कितनी थी 25, ये कितनी देर, ये भी 8 सेकंड चला है, तो 25 × 8 25 × 8 200 मीटर। तो ये तो 360 बना बिल्कुल। मैंने आपको इंडिविजुअल भी डिस्टेंस बता दिए, ए सी एक स्टेप तो मैंने कर दिया, ए सी का डिस्टेंस भी बता दिया 160 और बी सी का डिस्टेंस भी बता दिया 200 मीटर। ये चीज़ें पूछी नहीं है बट आपको पता होनी चाहिए, इसलिए कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि टाइम टेकन बाय बी टू रीच ए आफ्टर मीटिंग एट सी, मतलब जो सी के मिलने के बाद कितना टाइम लग रहा है। तो फिर हमें कंसीडर करना होता है कि अच्छा 160 ही मीटर चलना है। अभी के लिए तो हमें टोटल पूछा हुआ था, और नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखना, मैं आपको देखो बार बार फोकस तो कर रहा हूँ कि एरर देखो क्वेश्चन बच्चे कर लेते, कई बार ही क्या होता है कि पेपर में प्रेशर तो होता ही है, फिर वो स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ पाते अच्छी तरह कि पूछा गया, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में बस लिख देते हैं जो आंसर उनको दिख गया। मतलब ये होता है कि क्वेश्चन भी फोकस करो कि लास्ट में पूछ के आ रहा है वो। तो इसका आंसर तो आ जाएगा, इसमें तो टोटल टाइम भी पूछ रहे थे कि टोटल टाइम कितना लगेगा, तो 14.4 सेकेंड, ये इजी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मिक्सचर और एलिगेशन का, इजी क्वेश्चन है ये भी। 760 milliliter of mixture A contain milk and water in the ratio 12:7, while 500 milliliter mixture B contain milk और water ratio given है। 60% मिक्सचर ए का लिया, 40% बी का लिया और इनकी रेशियो लास्ट में पूछी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, बस जो आपने करनी है बस कैलकुलेशन जल्दी करनी है। ए में देखो टोटल 760 मिलीलीटर था, इधर मिल्क लिख लो और इधर वाटर। वैसे बी में कितना था 500 मिलीलीटर, नीचे लिख लेंगे वैल्यू।
अब देखो ये चीज़ें आपने बहुत जल्दी करनी है, ये चीज़ आपके माइंड में आ जानी चाहिए। देखो 12 और 7 कितना हो गया 19, तो इसको सीधा मतलब 760 किसके बराबर है। जब आप इस तरह कर रहे हो, मैं इसको एक स्टेप ही बता रहा हूँ, वैसे आपने ये सारी चीज़ें ना ओरली करनी है। देखो 760, 12 + 7 दोनों मिल्क और वाटर ही है, तो 19 यूनिट ही है ये। 12 और 7 कितना हो गया 19 यूनिट। एक्स लगाने की जरूरत नहीं, तो 1 यूनिट कितना हो गया 1 यूनिट। 1 यूनिट कितना हो गया, इसको 19 से डिवाइड करोगे 40 मिलीलीटर। 1 यूनिट कितना हो गया 40। तो हमारा अब देखो पहले क्या चीज़ था, मिल्क था, मिल्क कितना था 12 यूनिट, तो 12 × 40 करोगे तो कितना आ जाएगा 480। अब ये सारे स्टेप्स ना आपके माइंड में ओरली होने चाहिए। वाटर कितना आ जाएगा 40 × 7 280, तो ही इनको ऐड करोगे तो ही आपका 760 बनेगा। वैसे ही आप सेकंड है, अब देखो ओरली करेंगे। मिल्क और वाटर देखो सबसे पहले कितना था 13 और 12 25 हो गया, तो 500 को 25 से डिवाइड किया 20 आ गया, तो 20 आ गया तो सिंपली 13 को 20 से किया 260, और ये 12 को किया 12 को 20 से किया 240। अब इससे आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब आपने देखो पूरा मिक्सचर ले रहे हैं, इसका 60% ले रहे हैं, ए का 60% ले रहे हैं, और दूसरे का कितना ले रहे हैं 40%। फिर हमें लास्ट में क्या बोल रहे हैं, मिल्क और वाटर की रेशियो बताओ। अब देखो सबसे पहले क्या चीज़ है, अब वहीं से कर लो। देखो इसका 60% लेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी है आपकी, मतलब थोड़ी जल्दी कर रहे हो तो कर सकते हो। मिल्क ए में कितना आ जाएगा, अभी मैं इंडिविजुअल लिख रहा हूँ, वैसे तो डायरेक्ट लिख लिया करो। 2 जीरो कट जाएंगे, 8 × 6 करो जल्दी से, 48 × 6 करो। 8 6 × 48, 4 कैरी, 6 × 4 24 +4 288। मिल्क ए आ गया, मिल्क बी का लिख लो। मिल्क बी का कितना आएगा, पहले मिल्क की बात करें, इसका 40% लेना है, तो 260 का 40% आप इजीली निकाल लोगे। 26 × 4 कर दो सिंपली, 52 और 104। तो टोटल इधर मिल्क आ जाएगा, इनको ऐड करके टोटल मिल्क आ जाएगा। इसको ऐड किया 4 इसको दे दिए 392। वैसे ही आप दूसरा क्या वाटर निकालोगे, वाटर ए में निकालोगे, 60% है। 2 जीरो वैसे ये इजी है, देखो 8 × 6 करोगे जल्दी से, 48 4 कैरी, 6 × 2 12 +4 16। वैसे ही आप वाटर बी में निकालोगे, वाटर बी में 40% है, 24 × 4 96। तो इधर वाटर में निकाल लोगे, टोटल कितना है आपका, इन दोनों को ऐड कर लो सिंपली। ये 168 में पहले 100 ऐड कर लो 268, फिर 4 माइनस कर दो 264। मेरे को तो इस तरह याद आता है, आप भी देख लिया करना कैसे करते हो। हमें बस लास्ट में इनकी रेशियो बताइए, मिल्क और वाटर की टोटल रेशियो बतानी है कितनी है। 392 डिवाइड बाई 264। देखो पहले 4 से काट लो, 8 देख लो किस किस से कट रहा है, 4 से तो कट ही रहा है। लास्ट की 2 डिजिट देख ली थी, 4 से जब मैंने काटा तो सिंपली कितना आ जाएगा इधर 9 36 और 2 32 98। 4 से काट रहा हूँ मैं, 6 24 फिर 6, फिर 2 से और काट दो, मतलब 8 से कट जाना था वैसे, 49 और 33। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 49 और 33। तो आज की क्लास में भी हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, और ये पांचों क्वेश्चन थोड़े लेंथ वाइज कैलकुलेटिव थे, बट हमने अच्छे अप्रोच से किए हैं। आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।